बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। तो चलो हम आज स्टार्ट करते हैं क्लास 5th का यूनिट नंबर 7 में क्वाड्रिलेटरल एंड इट्स टाइप्स। इसका आउटलाइन क्या है? आज का लेक्चर का आउटलाइन है हमारे पास क्वाड्रिलेटरल का डेफिनेशन, कि हम इसका डेफिनेशन करेंगे इस लेक्चर में, और इसके साथ साथ इसके टाइप्स करेंगे। लेकिन इसके टाइप्स हम स्क्वायर और रेक्टेंगल सिर्फ और सिर्फ ये दो करेंगे, और इसके अगले लेक्चर में हम इसके जो डिफरेंट अदर टाइप्स है हम वो डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि क्वाड्रिलेटरल का डेफिनेशन क्या है और इसके टाइप्स क्या क्या है। तो क्वाड्रिलेटरल क्या है? क्वाड्रिलेटरल द शेप्स और फिगर which have four sides, if I नोट करना, which have four side and four angle are called quadrilateral। ऐसे शेप, ऐसे फिगर जिसके फोर साइड्स होते हैं और इसके फोर एंगल्स होते हैं, ऐसे शेप या फिगर को हम क्वाड्रिलेटरल शेप या फिगर कहते हैं। इससे पहले वीडियो में हमने ट्राइंगल को डिस्कस किया था। ट्राइंगल का डेफिनेशन कुछ इस तरह था कि ट्राइंगल ऐसे शेप या फिगर होते हैं जिसके 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं। लेकिन क्वाड्रिलेटरल ऐसे शेप्स या ऐसे फिगर होते हैं जिसके 4 साइड्स होते हैं और इसके 4 एंगल्स होते हैं। तो ऐसे शेप्स और फिगर को हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ठीक है, ये तो एजी। अब हम नीचे इसका एग्जांपल करेंगे, फिर आपको पता चलेगा। आप ये भी देखें कि ये इसके 4 साइड्स है, ठीक है, और इसका 4 एंगल्स है। तो ये जो शेप है ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है। इसी तरह आप अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये भी 4 साइड्स है और 4 एंगल है, तो ये शेप्स भी हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, अब हम आते हैं कि इसके टाइप्स कौन कौन से हैं। टाइप्स पर आते हैं, लेकिन इसके डिफरेंट टाइप्स है। लेकिन इस वीडियो लेक्चर में हम ओनली इसके 2 टाइप्स को डिस्कस करते हैं। हमारे पास है स्क्वायर और दूसरा है हमारे पास रेक्टेंगल्स। स्क्वायर कौन से क्वाड्रिलेटरल शेप्स होते हैं? ऐसे क्वाड्रिलेटरल शेप जो ये दोनों पॉइंट को फॉलो करता है। पहला पॉइंट क्या है हमारे पास कि 4 साइड्स आर इक्वल लेंथ, यानी ऐसे क्वाड्रिलेटरल शेप जिसके 4 साइड्स जो वो इक्वल लेंथ का हो। और दूसरा पॉइंट, ऑल 4 एंगल्स आर राइट एंगल्स, और इस जो सारे 4 एंगल्स होते हैं एक क्वाड्रिलेटरल में, और वो एंगल राइट एंगल्स हो। राइट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो 90 का बराबर होते हैं। ठीक है, इस पर मैंने डिटेल के साथ वीडियो बनाए। अगर आप देखते हैं, आप देखना चाहते हैं तो आप टाइप करें टाइप ऑफ एंगल्स बाय बेसिक कंसेप्ट बाय ए के नज़र। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट को फॉलो करता है। ऐसे क्वाड्रिलेटरल शेप्स को हम स्क्वायर कहते हैं। तो अगर इस डायग्राम में देखा जाए या इस शेप में देखा जाए तो इसके ये 4 साइड्स है, 1 2 3 4, और इस 4 साइड जो ये इक्वल लेंथ का है। ये 5 सेंटीमीटर का है, ये भी 5 सेंटीमीटर का है, ये 5 सेंटीमीटर का, और ये भी 5 सेंटीमीटर का है। ये पॉइंट तो फॉलो करता है। इसी तरह इसके 4 जो एंगल्स है वो 90 का बराबर है। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल शेप जिसके 4 साइड्स इक्वल लेंथ का हो और इसका जो एंगल हो राइट एंगल्स हो, ऐसे क्वाड्रिलेटरल शेप को हम स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं रेक्टेंगल की तरफ। रेक्टेंगल कौन से क्वाड्रिलेटरल शेप होते हैं? रेक्टेंगल वो क्वाड्रिलेटरल शेप्स होते हैं, ऐसे फिगर होते हैं जो इसका अपोजिट साइड्स होते हैं। आपको पता है कि एक क्वाड्रिलेटरल शेप में 4 साइड होते हैं, इसका अपोजिट साइड क्या हो? इक्वल लेंथ का हो। क्या हो? इक्वल लेंथ का हो। और दूसरा पॉइंट क्या है कि ऑल 4 एंगल्स आर राइट एंगल। इन दोनों में फ़र्क सिर्फ ये है कि स्क्वायर में सारे एंगल्स, सारे साइड्स जो वो इक्वल लेंथ का हो, और रेक्टेंगल में जो अपोजिट साइड है वो इक्वल लेंथ का हो। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल शेप को हम रेक्टेंगल कहते हैं। ठीक है, अगर इस फिगर में देखा जाए या इस शेप में देखा जाए तो इसका ये अपोजिट साइड, ये साइड और ये साइड, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। ये हमारे पास इक्वल लेंथ का है, ये 5 सेंटीमीटर का है और ये 5 सेंटीमीटर का है। और इस तरह ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, तो ये हमारे पास 8 सेंटीमीटर का है और ये भी हमारे पास 8 सेंटीमीटर का है।
तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल शेप जिसके दोनों साइड जो अपोजिट साइड हो वो इक्वल लेंथ का हो और इसका जो एंगल हो वो राइट एंगल हो, राइट एंगल वो एंगल जो 90 के बराबर हो, तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल शेप को हम रेक्टेंगल कहते हैं। ठीक है, तो ये था क्वाड्रिलेटरल और इसका डिफरेंट टाइप। इसके अगले लेक्चर में हम इसके और जो टाइप्स है वो हम डिस्कस करते हैं। तो इसलिए जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।